असलकुम। वेलकम टू क्रिएटिव मैथ्स। माय नेम इज़ फराह खान। आज हम स्टार्ट करेंगे मैट्रिक क्लास का यूनिट नंबर 20 की एक्सरसाइज नंबर 20.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड ऑल द क्यूब रूट्स ऑफ। पार्ट नंबर 1 64। सॉल्यूशन, ये कह रहे हैं आपने क्यूब रूट मालूम करना है। क्यूब रूट मीन्स के रूट और रूट की जो पावर होती है यानी इंडेक्स जो होता है वो 3 होना चाहिए। क्यूब का मतलब होता है 3। तो आपके पास सवाल गिवन है 64। सॉल्यूशन के बाद आप लेट करेंगे x बी द क्यूब रूट ऑफ 64, यानी कि जो भी आपके पास सवाल गिवन है आप उसको लेट कर लेंगे कि वो x के इक्वल है और वो क्यूब रूट है 64 का। x इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ 64। हम जानते हैं कि जब भी आप रूट हटाते हैं तो रूट की कन्वर्जन के लिए हम 1/3 पावर में कन्वर्ट कर देते हैं। अगर आपके पास फॉर एग्जांपल रूट गिवन है, सिर्फ रूट गिवन है, ठीक है, अगर रूट गिवन है तो अगर आप इक्वल के रूट हटाएंगे तो रूट की जगह पे आ जाएगा पावर में 1/2। अगर आपके पास रूट क्यूब रूट गिवन है तो आपके पास आंसर में आएगा 1/3। ठीक है, इसी तरीके से अगर पावर आपके पास इंडेक्स 4 गिवन है, जब आप रूट पावर 4 यानी इंडेक्स 4 हटाएंगे तो पावर कन्वर्ट हो जाएगी 1/4 में। ठीक, सेम इसी तरीके से x इज इक्वल टू 64 पावर रेज टू द पावर 1/3। अब 1/3 को कैंसिल करने के लिए हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड कर दिया। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड लेने के बाद आप एक्स क्यूब बन जाएगा और क्यूब क्यूब से कैंसिल हो जाएगा। सो ये हो जाएगा एक्स क्यूब इक्वल्स टू 64। अब हमने क्या करना है, 64 है, 64 का आप एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद आपके ये फैक्टर बन जाएंगे जो कि होंगे 4 इसका फैक्टर बनेगा और सेम है, बेस सेम है, तो पावर्स ऐड हो जाने के बाद ये हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3। सो एक्स क्यूब इक्वल्स टू 4 रेज टू द पावर 3। देन 4 जो है 4 रेज टू द पावर 3 प्लस का है, राइट हैंड साइड पे इक्वल से पहले लेकर आ जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये माइनस का हो जाएगा। एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल्स टू 0। ठीक है, देखिए उन्होंने फाइंड आउट करवाया आपसे क्यूब रूट। अगर क्यूब की बात की जा रही है और इसको फाइंड करना है तो हमारे पास इसकी 3 आंसर आएंगे। एक्स के 3 आंसर्स आएंगे। ठीक है, सवाल में आपसे मालूम करवाया जा रहा है क्यूब रूट। 64 का क्यूब रूट फाइंड करवाया जा रहा है। अगर आपके पास यहाँ पे क्यूब का जिक्र है तो इट मीन्स कि जो भी सवाल है उसके 3 आंसर आने चाहिए। स्क्वायर होता तो इसके 2 आंसर आते, सोल्यूशन सेट में 2 आंसर आते, बट यहाँ पे क्यूब रूट है तो इट मीन्स आपके पास जो भी सवाल गिवन है उसके आंसर 3 आएंगे। सो हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एक्स क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल्स टू 0। हम जानते हैं एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इक्वल होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में, देन अगेन ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर के। ओके, सो यहाँ पे ए इक्वल है एक्स के और बी इक्वल है 4 के। ए बी की वैल्यूज़ को फॉर्मूले में पुट करते हैं, ए माइनस बी एक्स माइनस 4, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए बी की जगह 4x आ जाएगा और बी स्क्वायर यानी 4 का अगर हम स्क्वायर लेते हैं तो आंसर 16 आता है। इस इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे आपके पास ये 2 फैक्टर्स बन गए। अब इंडिविजुअली से एक एक फैक्टर को इक्वल करेंगे 0 के। सो x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। एक्स 4 जो है माइनस का इक्वल के बाहर जाके प्लस का हो जाएगा। तो x का एक आंसर यानी 64 का एक रूट तो हमने फाइंड कर लिया, क्यूब रूट x इक्वल्स टू 4 है। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड फैक्टर की तरफ। नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे आपके पास ये 3 टर्म्स हैं और इक्वल हो रही है 0 के। अब आप कहेंगे कि यहाँ पे हम तो स्क्वायर का फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, बट चेक करते हैं अगर स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई नहीं हो रहा, कॉमन नहीं आ रहा और मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो रही, अगर ये तीनों चीज़ें नहीं होती तो फिर हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक फार्मूला का इस्तेमाल करते हैं। और इन तमाम सवालों में जहाँ कहीं भी आपके पास क्यूब का जिक्र आ जाएगा वहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही अप्लाई करेंगे, वहाँ आपके पास मिडिल टर्म ब्रेक नहीं होगी। अगर हो जाए तो वो हम फाइंड कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं होगी तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूला ही अप्लाई करते हैं। सो ये है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 16 इक्वल्स टू 0। 16 को अगर हम एलसीएम लेते हैं तो 16 आता है 4 4 ज़ा 16। मिडिल टर्म को अगर ब्रेक किया जाए तो यहाँ पर आपके पास बनेगा 4 4 ज़ा 16। 4 में से 4 को प्लस करेंगे तो 8 आएगा, तो मिडिल टर्म तो ब्रेक होने वाली नहीं।
फॉर्मूला अप्लाई करके देखते हैं एक्स स्क्वायर यानी कि एक्स और बी क्या है आपके पास 4 है, मिडिल टर्म में आ रहा है 4x, हमें यहाँ पे चाहिए 4x ही चाहिए अगर हम फार्मूला अप्लाई करते हैं। तो a आपके पास है x, b आपके पास है 4, 4 2 ज़ा 8, अगर फार्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आपके पास मिडिल टर्म में 8 आएगा, तो इट मीन्स यहाँ पे फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो सकता। फार्मूला भी अप्लाई नहीं हो रहा, मिडिल टर्म भी ब्रेक नहीं हुई, तो हमने अप्लाई किया क्वाड्रेटिक फार्मूला। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला ये हम ऑलरेडी एक्सरसाइज नंबर 20.1 में सीख चुके हैं। तो x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, ये कहलाता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का होना लाजमी है क्वाड्रेटिक फार्मूले के लिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है, पहली टर्म पे स्क्वायर होगा, सेकंड टर्म पे आपके पास लीनियर इक्वेशन लीनियर बनेगा यानी कि पावर 1 होगी, और थर्ड टर्म जो होती है वो कांस्टेंट टर्म होती है, और ये तीनों चीज़ें इक्वल होंगी 0 के। देन उसके बाद आप इसके ऊपर फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर a इक्वल हो जाएगा 1 के, b इक्वल्स टू 4 एंड c इक्वल्स टू 16। a b एंड c की वैल्यूज़ को आपने फार्मूले में पुट किया, फार्मूले में पुट करने के बाद माइनस बी की जगह आ जाएगा -4 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर 4 स्क्वायर माइनस 4, a की जगह 1, c की जगह 16 डिवाइडेड बाई 2a। ओके, अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं। x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड माइनस 4 मल्टीप्लाई बाई 16 इज इक्वल्स टू -64। 64 में से 16 को माइनस करेंगे तो आंसर आता है माइनस का 48, और हम जानते हैं कि माइनस को कभी भी रूट में नहीं लिखते, क्योंकि माइनस अगर रूट में लिखा हुआ हो तो वो कन्वर्ट हो जाता है आयोटा स्क्वायर के। ठीक है, -1 इज इक्वल्स टू आयोटा स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं, यहाँ पे समझते हैं, इसे हम डायरेक्ट करेंगे बट अगर नहीं समझ आता तो यहाँ पे आप समझ लीजिए -1। ठीक है, -1 किसके बराबर है, आयोटा स्क्वायर के। अगर हम रूट में आयोटा स्क्वायर पुट करते हैं तो ये हो गया आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर ने रूट को कैंसिल किया, रूट से बाहर आ गया आयोटा। तो जहाँ कहीं भी आपके पास माइनस रूट के अंदर गिवन होगा तो आपने वहाँ डायरेक्टली लिखना है आयोटा। ठीक है, रूट के बाहर। तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू -4 प्लस माइनस अंडर रूट -48 डिवाइडेड बाई 2। देन आपने 48 का लेना है एलसीएम, एलसीएम लेने के बाद रूट है, तो रूट में आपके पास जो वैल्यूज़ जो है फैक्टर जो है पेयर में बन रहे हैं, 2 का पेयर बनेगा। रूट है तो 2 का पेयर बनेगा, स्क्वायर रूट है तो 2 का जो पेयर बन रहा है उसे आपने बाहर ले लिया। 2 एक पेयर ये है, एक पेयर ये, 2 2 ज़ा 4, और 3 अकेला था तो वो रूट में ही रह जाएगा। -4 प्लस माइनस अंडर रूट में सिर्फ 3 आएगा और 4 आपके पास बाहर आ गया, और माइनस की जगह आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म है सेकंड टर्म है, इन दोनों में से 4 आपके पास कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेते हैं, सिर्फ 4 को कॉमन लेंगे, माइनस को कॉमन नहीं लेंगे। ओके, यहाँ पे अब हमने 4 को कॉमन लिया, अंदर बचा -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। अब ये वैल्यू आपके पास एक दफ़ा प्लस में खुलेगी और एक दफ़ा माइनस में। अब यहाँ पर आप सोच रहे होंगे इसको हमने कैंसिल क्यों नहीं किया, 2 1 2 2 2 4 ये कैंसिल आउट हो सकते थे, बट यहाँ पे हमें मालूम करना है फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ। तो क्यूब रूट के लिए हम इसको ज़रा समझेंगे, ब्रैकेट के अंदर जो चीज़ गिवन है इसे पहले समझते देन उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, इसे समझने के लिए आप बुक का पेज नंबर 89 चेक कीजिए। यहाँ पे लिखा है recognize complex cube roots of unity as omega and omega square. Two complex cube roots are, ये जो यहाँ पे आपके पास वैल्यूज़ गिवन है ये 2 कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट्स की वैल्यूज़ गिवन है। ठीक है, -1 प्लस आयोटा अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 एंड -1 माइनस आयोटा अंडर रूट 3 divided by 2. For these two complex roots, we use a Greek alphabet this and read as omega. And let us assume omega equals to -1 plus iota under root 3 divided by 2. Then omega square equals to -1 minus iota under root 3 divided by 2. ठीक है, तो यहाँ पे ये आपके पास जहाँ कहीं भी ये वैल्यूज़ बन जाए, किसी भी x की वैल्यू अगर आपके पास कोई भी क्यूब रूट इनके बराबर आ जाए तो ये आपके पास इक्वल होते हैं ओमेगा के।
एक माइनस का है, दूसरी टर्म आपके पास प्लस की है, तो वो ओमेगा कहलाएगा। और सेकंड आपके पास जो कॉम्प्लेक्स रूट बन रहा है वो दोनों माइनस के हैं, दोनों टर्म्स में माइनस आएगा तो वो ओमेगा स्क्वायर कहलाएगा। ओके, चलिए अब इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करते हैं। 4 पहले इनको सेपरेट करते हैं, एक दफ़ा प्लस में आपने अलहदा लिख दिया और एक दफ़ा माइनस में अलहदा लिख दिया। 4 कॉमन था, दोनों जगह 4 आ जाएगा। ब्रैकेट में -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये भी सेम ये हो जाएगा -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। और हम जानते हैं कि भाई ओमेगा इक्वल होता है 1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो 4 इज़ ओमेगा, 4 ओमेगा, एक रूट ये आया। सेकेंड रूट चेक करते हैं, 4 की जगह 4 आ जाएगा एज इट इज़ कॉपी जगह, क्योंकि वो कॉमन आया था। -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2, ये इक्वल होता है ओमेगा स्क्वायर के। सो ये इसका थर्ड रूट आ गया, x इक्वल्स टू 4 ओमेगा स्क्वायर। Hence the cube roots of 64 are 4, 4 ओमेगा एंड 4 ओमेगा स्क्वायर। क्यूब रूट्स आपके पास 64 के ये 3 आ गए, 4, 4 ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों 3 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट हम समझ चुके हैं, दूसरा पार्ट भी सेम इसी तरीके से होगा, सेम यही रूल फॉलो होगा जो हमने पार्ट 1 में किया था। पार्ट 1 मैंने आपको डिटेल में समझाया, पार्ट 2 थोड़ा हम तो स्पीड में समझेंगे। -125 सॉल्यूशन, लेट x बी द क्यूब रूट ऑफ -125। जो भी आपके पास सवाल गिवन होगा उसको आप लेट कर लीजिए कि वो x के इक्वल है, क्यूब रूट है, ठीक है। x इज द क्यूब रूट ऑफ -125। x इक्वल्स टू क्यूब रूट ऑफ -125, क्यूब हटेगा तो ये पावर एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगी 1/3 में। क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे आपने क्यूब अप्लाई किया, क्यूब को कैंसिल कर दिया, सो ये बन जाएगा x³ इक्वल्स टू -125। अब 125 का आप एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम नहीं लेना तो डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से इसका क्यूब मालूम कर लीजिए। x³ प्लस 125 इक्वल्स टू 0, माइनस का था, इक्वल से पहले लेकर आ गए, प्लस का हो गया, देन x³ प्लस 5³ 125 5 का क्यूब होता है इक्वल्स टू 0। अब देखें यहाँ पे प्लस का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, a³ प्लस b³ प्लस b³ इक्वल्स होता है a प्लस बी, फिर ब्रैकेट a² माइनस ab प्लस b²। देन इसके बाद आप इसकी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। पुट करने के बाद यहाँ पे आपके पास दो फैक्टर बन गए। पहला फैक्टर 0 के इक्वल आएगा, x प्लस 5 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू -5। ये आपके पास बन जाएगा इसका फर्स्ट रूट, ठीक है। -125 का पहला रूट आपके पास आ गया -5। अब मालूम करने हैं आगे के दो रूट्स, तो वो आपके पास हो जाएंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मदद से फाइंड आउट। x² - 5x प्लस 25 इक्वल्स टू 0 बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप यूज़ करते हुए फार्मूला अप्लाई करेंगे, सॉरी बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। इक्वेशन नहीं लिखेंगे, इक्वेशन तो गिवन है आपके पास। ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला बराबर होता है x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। a इक्वल है 1 के, b इक्वल है -5 और c इक्वल है 25 के, ठीक है। देन आप इसके अंदर वैल्यूज़ को पुट कर दीजिए, माइनस और फिर ब्रैकेट में -5 प्लस माइनस √-5 का स्क्वायर -4 और a की वैल्यू है आपके पास 1, देन c इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाय 1। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, माइनस माइनस इसको प्लस नहीं करना, इसको माइनस को एज इट इज कॉपी करके रखना है, क्योंकि हमें इसको ओमेगा के इक्वल लेकर आना है। आगे चल के समझ आएगा कि हमने यहाँ पे क्यों नहीं इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। 5 का स्क्वायर होता है 25, तो माइनस इवन नंबर माइनस ख़त्म हो जाएगा। 4 मल्टीप्लाई बाई 25 इक्वल्स टू माइनस का 100 में से 25 को माइनस करेंगे -75 माइनस ब्रैकेट -5 प्लस माइनस √-75 डिवाइडेड बाई 2। अगेन सेम यही काम करना है आपने, माइनस आ गया तो इट मीन्स माइनस जो है वो आयोटा की सूरत में बाहर आ जाएगा और 75 का आप ले लीजिए एलसीएम। जब 75 का आप एलसीएम लेंगे तो आपके पास कुछ यूँ आंसर बनेगा, एक पेयर बन जाएगा 5 का, 5 बाहर आ जाएगा और √3 लास्ट में √3 बनेगा। जितने भी आप क्यूब रूट मालूम करते हो उसके अंदर आपके पास इसी तरीके से आंसर आएगा। रूट में 3 आएगा, आयोटा बाहर होगा और बाकी सब चीज़ें कॉमन लेके हम वहाँ पर 1 कर देंगे, ठीक है। सो डिवाइडेड बाई 2। अब देखें ये -5 है और ये 5 है, यहाँ से हमने -5 को बाहर कॉमन ले लिया,
ठीक है, -5 को कॉमन ले लिया, ये ऑलरेडी माइनस का जो फॉर्मूले का जो माइनस था वो ऑलरेडी अपनी जगह पर है, उसको हमने नहीं छेड़ना, क्योंकि वो अंदर जाएगा तभी वो -1 बनेगा, इसलिए हमारे पास ओमेगा का आंसर आएगा। ठीक, तो ये जो माइनस है, -5 आपने बाहर कॉमन लिया और माइनस का वन जो माइनस जो था वो 1 के साथ ही रहा, यानी माइनस अपनी जगह पे था, उसको हमने नहीं लाया। -5 1 सा 5, देन प्लस माइनस ये 5 बाहर कॉमन चला गया, √3 आया तो डिवाइडेड बाई 2। अब इस टर्म ये जो आंसर आया है उसको एक दफ़ा प्लस में लिख लीजिए और एक दफ़ा माइनस में लिख लीजिए। दैन इसके बाद हम जानते हैं कि ये चीज़ बराबर होती है ओमेगा के, ओमेगा इक्वल्स टू -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 एंड ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। सो x इज इक्वल्स टू -5 कॉमन जो लिया था वो है, और ये पूरी टर्म बराबर होती है ओमेगा के। सेम इसी तरीके से x इक्वल्स टू -5 आपके पास कॉमन आ गया और ये पूरी टर्म ओमेगा स्क्वायर के बराबर होती है। तो यहाँ से आपके पास ये क्यूब रूट सेकेंड आ गया -125 का, और ये क्यूब रूट थर्ड आ गया -125 का। सो आप यहाँ पे लिख के बताइए, हेंस द क्यूब रूट ऑफ -125 आर -5 ओमेगा एंड -5 ओमेगा स्क्वायर। ये मैंने आगे पीछे लिख दिया, आप ज़रा तरतीब को सही रखिएगा। ये हो गया आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 2 का आंसर। एक्सरसाइज नंबर 20.2 क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 3 216। अब 216 का क्यूब रूट फाइंड करना है, सॉल्यूशन लिखेंगे, देन लेट करेंगे, लेट एक्स बी द क्यूब रूट ऑफ 216। क्यूब रूट ले लिया आपने, क्यूब रूट लेने के बाद आपने रूट को हटाने के बाद पावर में कन्वर्ट हो गया, x इक्वल्स टू 216 रेज़ टू द पावर 1/3। अब 1/3 को हमें कैंसिल करना है, तो क्यूबिंग ऑन बोथ साइड पे आपने क्यूब अप्लाई कर दिया। क्यूब अप्लाई करने से क्यूब दोनों कैंसिल आउट हो गए और फिर यहाँ पर आपके पास बच जाएगा एक्स क्यूब। हमें बनाना फॉर्मूला ये एक्स क्यूब और सेकंड टर्म जो है उसका भी क्यूब लेना है। तो 216 आपके पास 6 का क्यूब होता है, या अगर आप नहीं एलसीएम आता तो आप उसको डिटेल में कर सकते हो, अदरवाइज आपने इसको कैलकुलेटर पे भी मालूम कर सकते हैं डायरेक्ट, और 216 के टेबल से भी जा सकता है। 6 36 216 एंड 6 36 अगेन 6 1 6, तो ये 3 का पेयर बन गया। तो यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स क्यूब माइनस 6 क्यूब इक्वल्स टू 0। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब का यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो गया। फार्मूला अप्लाई करने के बाद ए की वैल्यू और बी की वैल्यूज़ को आपने फार्मूले में पुट किया। फार्मूले में पुट करने के बाद आपके ये दो फैक्टर बनेंगे लाजमी। पहले फैक्टर को इक्वल कर देंगे 0 के, x माइनस 6 इक्वल्स टू 0, देन x इक्वल्स टू प्लस का 6। अब सेकेंड फैक्टर को भी इक्वल करना है हमें 0 के। सो ये हो जाएगा आपके पास नाउ एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 36 इक्वल्स टू 0। बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं। x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। सो a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 6 एंड c इक्वल्स टू 36। फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कीजिए, पुट करने के बाद कैलकुलेशन कीजिए, कैलकुलेशन करने के बाद आपका ये आंसर कुछ इस तरीके से फैक्ट वो बनेगा, रूट बनेगा -6 प्लस माइनस अंडर रूट माइनस 108 डिवाइडेड बाई 2। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, 108 का एलसीएम लेना है। एलसीएम लेने के बाद आंसर कुछ यूँ आएगा -6 प्लस माइनस 6 अंडर रूट 3। यहाँ देखिए 2 का पेयर बना था और 3 का पेयर बना था, 2 3 जा 6 और रूट में 3 रह जाएगा, ये रूट में 3 आ जाएगा। ठीक है, माइनस था, माइनस आयोटा की सूरत में बाहर चला गया। अब यहाँ से सेम हमने वही काम करना है, 6 6 दोनों सेम लाजमी सेम आएंगे ये नंबर्स। 6 आपने कॉमन लिया, माइनस को नहीं छेड़ना, माइनस को अपनी जगह पर रहने दीजिए। 6 कॉमन आ गया, -1 प्लस माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। 2 टाइम्स आपने इसको सेपरेट किया, एक दफ़ा प्लस में, एक दफ़ा माइनस में और एक दफ़ा प्लस में। यहाँ पे आपने माइनस भी डाला हुआ है, माइनस को मिटा दीजिए, माइनस नहीं आएगा यहाँ। एक दफ़ा प्लस में खोलेंगे और एक दफ़ा माइनस में। सो हम जानते हैं कि भाई ये पूरी टर्म किसके बराबर होती है, ओमेगा के। तो 6 ओमेगा एंड 6 ओमेगा स्क्वायर, हेंस द क्यूब रूट्स आर 6 ओमेगा स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 1 के तमाम पार्ट्स यहाँ पर कंप्लीट होते हैं।